बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टडीज़ फेयर ग्लोबल एजुकेशन में खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हम आपके लिए उर्दू का बुनियादी कोर्स जो प्लेलिस्ट है हमारी इस चैनल पर, उसकी वीडियोस बना रहे हैं। तो उर्दू का बुनियादी कोर्स में जो हमारी वीडियोस आजकल चल रही हैं, इनमें हम उर्दू के हरूफ तहज्जी से अल्फाज बनाने के बारे में सीख रहे हैं या उनकी अरकान साजी कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ की ये हमारी जो वीडियो है, इसमें हम उर्दू के जो अल्फाज हैं, छोटी ए और बड़ी ए, इनके साथ कौन कौन से अल्फाज बनाए जाते हैं वो हम सीखेंगे। लिखना, पढ़ना और जोड़ करके पढ़ना। तो आज की वीडियो जो है उसका उन्वान है छोटी ए कौमा बड़ी ए। छोटी ए या बड़ी ए से बनने वाले अल्फाज। तो इसमें हम छोटी ए या बड़ी ए को डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, बस लफ्ज़ बना रहे हैं। तो ये से बनने वाले अल्फाज इस वीडियो का टॉपिक हो सकता है, तो उनको हम देखना चाह रहे हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को मुकम्मल वॉच करें, और वॉच करने के बाद अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के बाद इसको उन लोगों तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है आपके हिसाब से। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं यहाँ पर आपको छोटी ए, बड़ी ए और इन ये जो हैं इसकी आधी शक्ल वो लिख के बताऊंगा, और फिर इनसे हम अल्फाज बनाएंगे। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। ये हमारे पास आ गई छोटी ए। छोटी ए के बाद अब मैं लिखता हूँ ये की दरमियानी शक्ल, ये, और नीचे दो नुक्ते लगाते हैं। तो ये इसकी दरमियानी शक्ल या इसको हम आधी शक्ल भी कहते हैं। छोटी ए मुकम्मल शक्ल में, ये की आधी शक्ल या दरमियानी शक्ल, और उसके बाद हम लिखने जा रहे हैं बड़ी ए। ये हमारे पास बड़ी ए हो गई। तो इनसे कौन कौन से अल्फाज बनाए जा सकते हैं ये हम आपको अभी लिख कर बताएंगे। फिर याद करा देते हैं कि अगर कोई लफ्ज़ ये से शुरू होता है तो उसमें ये की दरमियानी शक्ल इस्तेमाल होगी। तो कौन कौन से अल्फाज हमारे ज़ख़ीरे में हैं वो हम आपको लिख कर बताते हैं। पहला लफ्ज़ है जी ये अलिफ या दाल, याद। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है यार, ये अलिफ या रे, यार। याद कहते हैं मेमोरी को, कोई चीज़ याद होना। यार कहते हैं दोस्त को, फ्रेंड। याद के बाद अगला जो लफ्ज़ है वो है याद, यार, यादाश्त। ये अलिफ या, दाल अलिफ दा, शीन और ते, यादाश्त। यादाश्त का मतलब किसी चीज़ की मेमोरी होना, याद होना। यादाश्त के बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है यकीन। ये काफिए की नून, यकीन। ये काफ कैंची वाला इस्तेमाल होगा। यकीन का मतलब ट्रस्ट होना। ये काफिए की नून, यकीन। अच्छा, उसके बाद यकीन के बाद जो अगला लफ्ज़ मैं लिखने जा रहा हूँ वो है यमन। ये मीम नून, यमन। यमन एक मुल्क का नाम है। यमन के बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है यक्का। टांगा और उसके साथ जो रेडी होती है उसको यक्का कहते हैं। ये काफे का, यक्का। यक्का के बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है यूनान। याद रहे, यूनान भी एक मुल्क है। इंग्लिश में इसको ग्रीक कहते हैं, यूनान। यूनान के बाद अगला जो लफ्ज़ हम लिखने जा रहे हैं वो है यरगमाल। ये रे यर, गैन, मीम अलिफ मा, लाम, यरगमाल। किसी को ताकत के ज़ोर पर काबू कर लेना, उसको कहते हैं यरगमाल। यरगमाल के बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है यकसां। ये काफ यक, सीन अलिफ सा, नून गुन्ना, यकसां। यकसां का मतलब बराबर। उसके बाद जो लफ्ज़ है वो है यकसोई। ये काफ यक, सीन वाव सो, हमजा छोटी ई, यकसोई। यकसोई के बाद जो नेक्स्ट हम लफ्ज़ लिखने जा रहे हैं वो है यकजान। ये काफ यक, जीम अलिफ जा,
नून, यकजान यानी कि एक जान होना। यकजान के बाद जो आगे हम लफ्ज़ लिखने जा रहे हैं वो है या रब, ये अलिफ या, रे बे, रब, या रब। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है या इलाही, ये अलिफ या, अलिफ लाम खड़ी ज़बर ला, है छोटी ही, इलाही, लाम खड़ी ज़बर ला, है छोटी ही, या इलाही। ये या रब और या इलाही हम अपने रब को पुकारते हैं। अच्छा, तो अब इनमें से ये तो हमने ऐसे लफ्ज़ लिखे जिनमें हमने ये से शुरू किया था, या वहाँ पर हमने ये की, ये जो दरमियानी या आधी शक्ल है उसको इस्तेमाल किया। अगर छोटी है या बड़ी है, इसको मुकम्मल शक्ल में आपने किसी लफ्ज़ में देखना है तो ये किसी भी लफ्ज़ के आखिर में इस्तेमाल होगा। जैसे छोटी ए के लिए मैं एक लफ्ज़ लिखना चाह रहा हूँ आरी, अलिफ मद्दा आ, रे छोटी ए, री, आरी, जिससे हम चीज़ों को काटते हैं। तो देखें ये छोटी ए की मुकम्मल शक्ल इस्तेमाल हुई आरी में। और इसके अलावा अगर हम बड़ी ए की मुकम्मल शक्ल देखना चाहते हैं तो हम लिख देंगे हमारे, है मीम अलिफ मा, रे बड़ी ए रे, हमारे। तो यहाँ पर बड़ी ए की मुकम्मल शक्ल इस्तेमाल हुई। तो अब आपको मैं बताता चलूँ कि हमने इस वीडियो में ये की आधी शक्ल या दरमियानी शक्ल, छोटी ए की मुकम्मल शक्ल, बड़ी ए की मुकम्मल शक्ल, सब के साथ हमने अल्फाज बनाना सीखे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।